सर जी नमस्कार, आपका रवि ऑल इंडिया फार्मर में मैं आपसे कुछ आसान से ही मुर्गी फार्म के बारे में जानना चाहूँगा। जो कोई नया किसान है और वो अपना मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई किसान मुर्गी फार्म खोलना चाहता है वो कितने दिन का बच्चा लाए? अगर कोई फार्मर नया है तो वो अगर थोड़ी पहले तो सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हाँ। थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई अगर हमारे बर्ड को कोई बीमारी है तो उसे ठीक कैसे करेगा। जब किसान भाई को पता ही नहीं रहेगा तो वो क्या फार्मिंग कर लेगा। बिल्कुल। तो मैं किसान भाई को ये सजेस्ट करूँगा, पहले तो किसी सरकारी संस्था से अपना ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, किसी डॉक्टर से सलाह लें या आसपास के जो भी फार्म है उस पर जाके 1-2 बार अपना विजिट करें, देखें कि कैसे फार्मिंग होती है। बिल्कुल। तो वो कितने बच्चे ला सकता है या कौन सी ब्रीड से स्टार्ट कर सकता है? वैसे हमारे जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें सबसे ज़्यादा FFG का ही चलन है। यहाँ पे मीट पर्पज़ के लिए ही ज़्यादा मुर्गे पाले जाते हैं। तो ठीक है। और जैसे कि अभी कुछ किसान होते हैं और वो छोटा बच्चा ले आते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है, गांव के आसपास तो कर नहीं सकते मुर्गी फार्म क्योंकि थोड़ा सा बदबू का लोगों को परहेज करते हैं। तो क्या होता है, जंगल में एक न्योल नाम की एक वो रहता है, मतलब जानवर। तो उससे इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? उससे ऐसे बचाया जा सकता है, जैसे आपने देख रहे होंगे हमारे फार्म पे जाली लगी हुई है साइड से, बहुत अच्छी तरीके से ये फेंसिंग करनी पड़ती है चारों तरफ से, और उससे बचाया जा सकता है। तो इसमें मतलब अगर नेवला है और वो तो नीचे को गड्ढा भी करके आ सकता है? नहीं, साइड से दीवार ना थोड़ा नींव गहरी रखनी पड़ेगी तो ज़्यादा नहीं आ सकता फिर वो। ठीक है। और जैसे कि अब जैसे बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में अब पानी टपक रहा है, तो एक किसान को कितनी हाइट रखनी चाहिए अपनी दीवार की ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए? तकरीबन 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए जो बारिश का पानी अंदर ना आए, और ज़मीन लेवल से 1 से 1.5 फुट ऊपर भराव होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे छोटा बच्चा ले आते हैं, छोटे बच्चा 10 दिन का लाएं या फिर 2 दिन का लाएं? और अगर 10 दिन का लाते हैं उनका कैसे रख रखाव करेंगे, और 2 दिन का लाते हैं उनका कैसे रख रखाव करेंगे? वैसे किसान भाई 1 दिन का भी बच्चा ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास ब्रूडिंग की व्यवस्था हो और ब्रूडिंग करना वो जानता हो, एक दिन का भी बच्चा लेके आ सकते हैं, वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और तकरीबन अगर कोई नया ही फार्मर है तो 50-100 से स्टार्टिंग करे पहले, और कम से कम 25 से 30 दिन का बच्चा ले, 1 महीने का। 25 से 30 दिन? हाँ जी, 1 महीने का बच्चा ले जी। और अगर जैसे बात करते हैं, कुछ किसान होते हैं वो नया फार्म खोलते हैं, उन्हें चीज़ों का पता नहीं होता, तो कितने बच्चों पर जो ये होता है फीडर? हाँ जी, फीडर। ये फीडर होता है, कितने बच्चों पे एक फीडर लगाया जाता है? छोटे बच्चों पे 50 बच्चों पे एक फीडर लग जाता है, छोटा फीडर 50 बच्चों पे एक फीडर काम कर जाएगा। और अगर बात करते हैं मुर्गी के अंडा देने की, या फिर मुर्गी पालते हैं मीट पर्पज से, तो एक मुर्गी अपने जीवन काल में कितने अंडे दे देती है? अपने जीवन काल में एक मुर्गी 300-350 अंडे दे देती है। हाँ जी। फिर जैसे ही पुरानी मुर्गी होती चली जाएगी तो ये इसका एवरेज धीरे धीरे घटता चला जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, 1 साल का एवरेज कुछ और है, अगले साल का कुछ कम है, तो ऐसे है 2 साल तक का ही। तो सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपकी मुर्गी अब अंडा भी दे रही है, तो अंडा आप कहाँ पे सेल कर रहे हैं? अंडा हमारा सर देख रहे होगे, हमारे अंडे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमारी लोकल में ही मार्केट है। यहाँ से लड़के जो जिम करने वाले लड़के हैं और जो आसपास तैयारी करते हैं भर्ती होने के लिए, वो लड़के सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारा अंडा लेके जाते हैं। हमारी क्षेत्र में मार्केट है। तो यानी कि ये जो अंडा है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुर्गी हमारी अंडा दे रही है, ये बैठी हैं अंदर, ये भी पड़ा हुआ है अंडा। और फ्री रेंज की भी सर आपने सुविधा कर रखी है? हाँ जी, फ्री रेंज की हमारे यहाँ सुबह शाम 2 घंटे हम घुमाते हैं फ्री रेंज में। तो यानी कि मुर्गी बिल्कुल ऑर्गेनिक? हाँ जी, ऑर्गेनिक तरीके से अंडा है हमारा। तो अभी जैसे कि अगर बात करते हैं तो अंडे का क्या रेट चल रहा है? अंडे का 12 से 15 रुपए तक का रेट है हमारे यहाँ। 12 से 15 रुपए। और कहाँ तक आप इसे डिलीवर कर सकते हैं? आसपास 15-20 किलोमीटर के आसपास तक हम भिजवा देते हैं अंडा। तो हमारे किसान भाई अगर जैसे कोई नया मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें? बस मेन पर्पज़ तो एक तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है इनकी, और फिर दूसरी बात है फार्म के अंदर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उसी से ये बीमारी आती है। तो सबसे मेन जो है वो सिर्फ साफ सफाई है? हाँ जी, मेन साफ सफाई नहीं है तो मुर्गी में बीमारी आएगी। हाँ जी, संभावना। हाँ जी, और अंदर से फार्म गीला नहीं होना चाहिए।
सूखा रहना चाहिए बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपके पास मुर्गी भी है, मुर्गा भी है, अंडे भी हैं, हाँ। तो मुर्गी का क्या रेट है या किस हिसाब से आप सेल करते हैं? पूरी उक्की मुर्गी सेल करते हैं या फिर वजन के हिसाब से? नहीं, मुर्गी जैसे अंडे पे आ रही है हमारी, तो वो 500 550 रुपये तक हम दे देते हैं फार्मर को। मुर्गी? हाँ जी, मुर्गी। और मुर्गा हमारा 200 रुपये किलो के आसपास जाता है। किलो के हाँ हिसाब जी, से मुर्गा? हाँ, मुर्गा किलो के हिसाब से। और अगर जैसे कि कोई आपसे पूरी ट्रे लेना चाहे तो ट्रे का क्या प्राइस हाँ होगा जी, अंडे की? ट्रे का 350 रुपये का है पूरी ट्रे? हाँ जी, पूरी ट्रे। तो अभी आपके पास जो ये ब्रीड है, ये कौन सी ब्रीड है? RIR ब्रीड है। रोड आइसलैंड रेड? हाँ जी। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि हम मतलब इसी मुर्गी को पालें? मुझे मेन पर्पज़ मेरा अंडे का ही था कि अंडे पे ही काम किया हाँ जाए। जी। और तो इस मैंने जो जानकारी ली तो मुझे फिर यही ब्रीड अच्छी लगी कि अंडे के लिए RIR सबसे अच्छी नस्ल है। तो सर एक बार आप अपना पूरा एड्रेस बता दो, मोबाइल नंबर। मेरा नाम गौरव चौधरी है। हाँ जी। गांव मेरा भैंसी है, खतौली के पास में है। यस सर। और जिला मुजफ्फरनगर, हाईवे पे ही मेरा फार्म है। अपना मोबाइल नंबर और बता दो सर। 8449 16 52 34। 8449 16 52 34। हाँ जी। हम भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगर कोई भी आपसे मुर्गा या फिर मुर्गी अंडे के लिए या अंडे की ट्रे खरीदना चाहता है तो वो आपको संपर्क करें। हाँ जी, वो मुझे फ़ोन कर सकता है। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। धन्यवाद जी, आपका भी। और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय।